उन्हीं गुरु सत्ता का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। 3 कारण बताए गुरुदेव ने दुख के: अज्ञान, अशक्ति और अभाव। जिसमें अज्ञान, इस बात का अज्ञान कि ये इस मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा पर्दा हमारे पड़ा रहता है। और जो हम जिस मुख्य उद्देश्य को लेकर के इस धरती पे आए हैं वो भूल जाते हैं, अपने लक्ष्य को नहीं याद रखते, और लक्ष्य के लिए किस रास्ते पे चलना है वो भूल जाते हैं। धीरे इस कारण से जो हमारे आशाएं होती हैं, तृष्णाएं होती हैं, कल्पनाएं होती हैं, उसके कारण हमें दुख होता है। और जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, या परिस्थितियों से हम सामंजस्य नहीं बैठा पाते, तो हमें दुख होता है। और हम सदैव ये भूल जाते हैं कि ये एक छोटा सा पीरियड है जिसके लिए हम इस धरती पर आए हैं, और अन्यथा तो आत्मा सदैव है, सदा रहेगी, निरंतर है, उसकी यात्रा निरंतर है। ये बीच बीच में अलग अलग कारणों से हम जन्म लेते हैं। ये अज्ञानता जो है उसके कारण एक हम कल्पनामय संसार में जीते हैं, और मृत्यु को एक भ्रम मानते हैं, जबकि आए आसपास हमारे रोज हमारे आत्मीय जनों की, मित्रजनों की, पड़ोसियों को हम जाते हुए देखते हैं। लेकिन इन सब चीजों के प्रति जो हमारे एक कहना चाहिए पर्दा पड़ा रहता है, हम उस यथार्थ को स्वीकार नहीं करते, उसके कारण हम दुखी रहते हैं और परेशान होते हैं। आगे पढ़ते हैं। अशक्ति। अशक्ति का अर्थ है निर्बलता। निर्बलता, गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, आत्मिक, इन निर्बलताओं के कारण मनुष्य अपने स्वाभाविक जन्म सिद्ध अधिकारों का भार अपने कंधे पर उठाने में समर्थ नहीं होता। फलस्वरूप उसे वंचित रहना पड़ता है। स्वास्थ्य खराब हो, बीमारी ने घेर रखा हो, तो स्वादिष्ट भोजन, रूपवती तरुणी, मधुर गीत वाद्य, सुंदर दृश्य निरर्थक है। धन दौलत का कोई कहने लायक सुख उसे नहीं मिल सकता। बौद्धिक निर्बलता हो तो साहित्य, काव्य, दर्शन, मनन, चिंतन का रस प्राप्त नहीं हो सकता। आत्मिक निर्बलता हो तो सत्संग, प्रेम, भक्ति आदि का आनंद दुर्लभ है। इतना ही नहीं, निर्बलों को मिटा डालने के लिए प्रकृति का इतना ही नहीं, निर्बलों को मिटा डालने के लिए प्रकृति का उत्तम की रक्षा, मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत काम करता है। कमजोर को सताने और मिटाने के लिए अनेक तथ्य प्रकट हो जाते हैं। निर्दोष, भले और सीधे साधे तत्व भी उनके प्रतिकूल पड़ते हैं। सर्दी जो बलवान को बल वृद्धि प्रदान करती है, रसिकों को रस देती है, वह कमजोरों को निमोनिया, गठिया आदि का कारण बन जाती है। जो तत्व निर्बलों के लिए प्राण घातक है, वे ही बलवानों को सहायक सिद्ध होते हैं। बेचारी निर्बल बकरी को जंगली जानवरों से लेकर जगत माता भवानी दुर्गा तक छट कर जाती हैं, और सिंह को वन्य पशुइनी, बड़े बड़े सम्राट तक अपने राज्य चिन्ह में धारण करते हैं। अशक्त हमेशा दुख पाते हैं, उनके लिए भले तत्व भी आशाप्रद सिद्ध नहीं होते। अब यहाँ गुरुदेव ये लिख रहे हैं कि अशक्ति अशक्ति कई कारणों की थी। फिर से पीछे कर लीजिए, अभी आगे मत करिए। तो वो चाहे
शारीरिक हो, मानसिक हो, अ, आपकी अ, फिर से पीछे करिएगा, एक मिनट थोड़ा सा और। हाँ, सामाजिक, सामाजिक बौद्धिक। हो, बौद्धिक हो, आत्मिक हो, किसी भी प्रकार की जो अशक्ति है वो दुख का कारण बनती है। क्योंकि मनुष्य स्वयं से अपनी पहचान ही नहीं करा पाता, क्योंकि वो ये नहीं जानता कि उसके स्वयं के अंदर ही कितनी सारी विभूतियां, शक्तियां छिपी हुई हैं। वो उससे वंचित रह जाता है, अपने असली स्वरूप को ही नहीं पहचानता। शारीरिक स्वास्थ्य अगर खराब हो, चाहे वो होता स्वयं के असंयम से ही है, लेकिन तो फिर उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसको कितना भी पैसा हो, कुछ भी हो, लेकिन वो उसको उसका उपभोग नहीं कर सकता। फिर धन दौलत अगर नहीं हो तो वो भी एक तरह का अशक्ति है, अभाव में आएगा। खैर वो, हाँ, बौद्धिक निर्बलता हो तो वो कुछ समझ, मतलब इतनी समझ नहीं है उसके अंदर कि वो जो साहित्य है, दर्शन है, कला है, इसके बारे में चिंतन कर सके, इससे वो अपना अपने को व्यस्त रख सके, या इसको एक हॉबी बना सके, या इसके ऊपर कुछ समय व्यतीत कर सके। आत्मिक निर्बलता हो, अगर आध्यात्मिक रूप से सबल नहीं है, तो सत्संग, प्रेम, भक्ति, इसका आनंद नहीं मिल पाता उसको। अब कितने ही ऐसे लोग हैं जिनको आप पूछिए तो वो कहेंगे हमको गायत्री मंत्र नहीं आता, जबकि गायत्री मंत्र लगभग सभी को आता है। लेकिन अभी भी ऐसे आपको लोग मिल जाते हैं जो नहीं जानते, जिनके लिए गुरुदेव ये कहते हैं कि आप उनको केवल ओम भूर्भुवः स्वः ही बोलना सिखा दीजिए। तो ऐसे भी आज की तारीख में लोग मिलते हैं, मतलब जो अभी बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, या एक तरह से बहुत अभाव में जी रहे हैं। तो उनके बौद्धिक अशक्ति है उनके पास, मतलब वो इतने बुद्धि से इतने आगे परिपक्व नहीं हो पाई बुद्धि उनकी, ना शिक्षा से, ना उनको शिक्षा मिली है। तो हर जगह ये सिद्धांत चलता है कि जो कमजोर है उसको प्रकृति भी नहीं आगे पोषण देती है। प्रकृति का नियम नियम है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर जब जब प्रकृति की रूप से बचाने की बात आती है तो उसको बचाएगी जो बेटर है, फिट है, जो स्वस्थ है। तो निर्दोष भले ही सीधे साधे तत्व भी, लेकिन ऐसे लोगों को क्या है कि गुरुदेव सर्दी का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि सर्दी आती है तो बलवानों को, और इस समय कहते हैं सबसे बेस्ट टाइम है, गुरुदेव ही लिखते हैं कि ये बेस्ट टाइम एक्सरसाइज का, अपने शरीर को और मजबूत बनाने का ये जो टाइम होता है, दिवाली से होली के बीच का, ये गुरुदेव लिखते हैं अपने पुस्तक में, आसन और प्राणायाम से स्वास्थ्य की वृद्धि, उसी किताब में लिखा है कि ये जो समय है, इस समय सबको अपने शरीर की बल वृद्धि के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जो कमजोर हैं उनको बीमारी हो सकती है, उनको निमोनिया हो जाता है, गठिया हो जाता है। तो निर्बलों के लिए जो चीज एक सबल के लिए, उसकी शक्ति को वृद्धि करने के लिए हो सकती है, वही कंडीशन जो कमजोर है उसके लिए जानलेवा हो सकती है। जैसे गुरुदेव ने बकरी का उदाहरण दिया है कि बकरी बेचारी इतनी असहाय है, इतनी निर्बल है कि जानवर भी खा लेते हैं और देवी के आगे उसकी बलि भी चढ़ती है। जबकि सिंह जो है जंगल का राजा कहलाता है। तो अशक्त हमेशा दुख पाते हैं। अब तीसरा जो कारण है दुख का, वो है अभाव, अभाव जन्य दुख, मतलब पदार्थों का अभाव। अन्न, वस्त्र, जल, मकान, पशु, भूमि, सहायक, मित्र, धन, औषधि, पुस्तक, शस्त्र, शिक्षक आदि के अभाव में विविध प्रकार की पीड़ाएं, कठिनाइयां भुगतनी पड़ती हैं। उचित आवश्यकताओं को कुचलकर मन मारकर बैठना पड़ता है, और जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को मिट्टी के मूल नष्ट करना पड़ता है। योग्य और समर्थ व्यक्ति भी साधनों के अभाव में अपने को लुंज पुंज अनुभव करते हैं और दुख उठाते हैं। गुरुदेव ने और भी जगह ये कहा है कि दरिद्रता भी एक तरह का अभिशाप है। तो अभावजन्य मतलब पदार्थ नहीं है आपके पास, क्या चाहिए? बेसिक नीड्स तो आपको चाहिए ही चाहिए। ये बात स्वामी विवेकानंद जी ने भी कही थी कि जब उन्होंने जा करके अमेरिका जैसी कंट्री का वैभव देखा, वहां देखा कितना पैसा है,
तो वहां लोगों ने उनसे प्रश्न किया कि यही प्रवचन क्या आप अपने देशवासियों को देते हैं? बोले नहीं, मेरे देशवासी इस समय इतने अधिक अभाव में जीते हैं कि मैं उनसे कहूंगा खूब मेहनत करो और खूब पैसा कमाओ पहले, तब ये स्थिति आती है कि वो आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ सके। तो ये 3 कारण गुरुदेव ने बताए दुख के: अशक्ति, अभाव, अज्ञान। पहला है अज्ञान, दूसरा अशक्ति, तीसरा अभाव। गायत्री कामधेनु है। जो उसकी पूजा, उपासना, आराधना और अभिभावना करता है, वे प्रतिक्षण माता का अमृतोपम दुग्ध पान करने का आनंद लेता है और समस्त अज्ञानों, अशक्तियों और अभावों के कारण उत्पन्न होने वाले कष्टों से छुटकारा पाकर मनोवांछित फल प्राप्त करता है। डॉक्टर साहब कुछ ऐड करेंगे आप? गुरुदेव यहाँ पर जो गायत्री की 3 शक्ति धाराएं हैं, उन शक्ति धाराओं के विषय में बता रहे हैं। ह्रीम श्रीम क्लीम, जो कि अभाव, अज्ञान और अशक्ति को दूर करती हैं। गायत्री का आश्रय लेने से तीनों ही तरह की शक्तियां प्राप्त होती हैं। ज्ञान की शक्ति, समर्थता और अभाव दूर होते हैं तथा हमारे शरीर में बल वृद्धि होती है। इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि गायत्री कामधेनु है। जो उसकी पूजा, उपासना, आराधना करता है, वो प्रतिक्षण माता का अमृतोपम दुग्ध पान करने का आनंद लेता है। गुरुदेव ने एक पुस्तक भी लिखी थी प्रारंभ में कि गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है। और गुरुदेव ने जब पहली बार इस लौकिक संसार में दीक्षा ली महामना पंडित मदन मोहन मालवीय से, तो उन्होंने भी गायत्री मंत्र के विषय में जो शब्द कहे थे, जो वाराणसी से आवल खेड़ा लौटते समय पूरी यात्रा के दौरान गुरुदेव के मन मस्तिष्क में गूंजते रहे, वो भी यही थे कि गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है। जो भी माँ का दुग्ध पान करता है, वो जीवन में कभी भी अभावग्रस्त नहीं रह सकता। तो गुरुदेव ने तभी निश्चय कर लिया था कि मैं इस बात की खोज करके रहूंगा कि ये गुरुदेव ने जो बात कही है कि गायत्री कामधेनु है, ये सही है, या एक एक दो दो पैसे के लिए भीख मांगने वाले ब्राह्मण वो गायत्री को या तो तत्व से नहीं जानते अथवा गुरुदेव की बात गलत है। तो इस बात को उन्होंने अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लिया कि मैं गायत्री पे अनुसंधान करूंगा। आगे पढ़ते हैं। गायत्री और ब्रह्म की एकता। गायत्री कोई स्वतंत्र देवी देवता नहीं है, यह तो परब्रह्म परमात्मा का क्रिया भाग है। ब्रह्म निर्विकार है, अचिंत्य है, बुद्धि से परे है, साक्षी रूप है, परंतु अपनी क्रियाशील चेतना शक्ति रूप होने के कारण उपासनीय है और उस उपासना का अभीष्ट परिणाम भी प्राप्त होता है। गुरुदेव कह रहे हैं कि गायत्री कोई स्वतंत्र देवी देवता नहीं है, अर्थात जो परमात्मा है, उस परमात्मा का क्रिया भाग है। परमात्मा के अंदर जो इच्छा पैदा हुई, स्फुरना, जो डिजायर, वही गायत्री है। और ब्रह्म निर्विकार है, अचिंत्य है, बुद्धि से परे है। तो हम अपनी जो ईश्वर भक्ति करेंगे, ईश्वर उपासना करेंगे, ब्रह्म साधना, वो सब माँ गायत्री के कारण ही सफल हो पाएंगी। आगे आप पढ़िए डॉक्टर साहब। गायत्री कोई ब्रह्म स्वतंत्र देवी निर्विकार। देवता। हम्म, ब्रह्म निर्विकार है, अचिंत्य है, बुद्धि से परे है, साक्षी रूप है, परंतु अपनी क्रियाशील चेतना शक्ति रूप होने के कारण उपासनीय है और उस उपासना का अभीष्ट परिणाम भी प्राप्त होता है। ईश्वर भक्ति, ईश्वर उपासना, ब्रह्म साधना, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म दर्शन, प्रभु परायणता आदि पुरुषवाची शब्दों का जो तात्पर्य उद्देश्य है, वही गायत्री उपासना आदि स्त्रीवाची शब्दों का मंतव्य है। मतलब दोनों एक ही है। ईश्वर है, एक निराकार ब्रह्म, जिसे जिसे आप कहते हैं एक है, चाहे हम उसे किसी नाम से पुकारें, उसका कोई स्वरूप नहीं है। और उसकी जो कार्यकारिणी शक्ति है, जिससे वो अपने को कंडक्ट करता है, जिससे इस सृष्टि का संचालन होता है,
वो जो शक्ति है उसको दिया गया नाम गायत्री। तो चाहे हम एक तरफ ये पुरुषवाचक शब्दों का इस्तेमाल करें कि ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, ईश्वर की साधना करते हैं, ब्रह्म के दर्शन हो गए, या आत्म साक्षात्कार, जो पुरुषवाची शब्द है, लेकिन और वही गायत्री उपासना के लिए जो स्त्रीवाची शब्दों का मंतव्य होता है, जैसे कि हम माँ की साधना करते हैं, माँ का दुग्धपान करते हैं, या ये क्या हो गया, हाँ, कि हमने माँ के दर्शन किए, तो वो सेम है। ब्रह्म में और गायत्री में कोई अंतर नहीं है। गायत्री उपासना वस्तुतः ईश्वर उपासना का एक अति उत्तम, सरल और शीघ्र सफल होने वाला मार्ग है। तो ईश्वर उपासना का एक अति मतलब सुलभ कहना चाहिए, गुरुदेव ने उसको और सुलभ कर दिया, सरल और सफल होने वाला मार्ग है गायत्री उपासना। इस मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति एक सुरम्य उद्यान से होते हुए जीवन के चरम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति तक पहुंचते हैं। ईश्वर प्राप्ति तो बहुत बड़ा लक्ष्य लगता है कि इसके लिए पता नहीं कितनी कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, कितने दिन निराहार रहना पड़ेगा, कौन से जंगल में जाके तप करना पड़ेगा, कैसे कैसे विधि विधान अपनाने पड़ेंगे। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं कि गायत्री उपासना के माध्यम से सरल तरीके से, जैसे आप एक बगीचे में टहलते हुए जा रहे हो, एक सुरम्य उद्यान, एक सुंदर उद्यान में, सुंदर बगीचे में चलते चलते आप जीवन के चरम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति तक पहुंच सकते हैं। यह है गायत्री का महात्म्य। ब्रह्म और गायत्री में केवल शब्दों का अंतर है, वैसे दोनों एक ही हैं। इस एकता के कुछ प्रमाण नीचे देखिए। गायत्री छंद सामम, श्रीमद् भगवत गीता में दिया है, छंदों में मैं गायत्री छंद, ये भगवान कृष्ण अर्थात ईश्वर कह रहे हैं कि छंदों में मैं गायत्री हूं, गायत्री छंद सामहम। आगे बढ़ा दीजिए। भूर्भुवः स्वरिति चैव चतुर्विंशाक्षरा तथा गायत्री चतुरो वेदा ओंकारः सर्वमेव तु। डॉक्टर साहब ये तो आप ही पढ़िए, संस्कृत है। भूर्भुवस्व ये तीन व्याहतियां 24 अक्षर वाला गायत्री तथा चारों वेद निस्संदेह ओंकार स्वरूप है, ब्रह्म है। देवस्य सवितुर्यस्य धियो यो नः प्रचोदयात् भर्गो वरेण्यं तद्ब्रह्म धीमहि इत्यात् उच्यते। ऋषि विश्वामित्र कहते हैं, उस दिव्य तेजस्वी ब्रह्म का हम ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करता है। अर्थात ये गुरुदेव ने बताया कि विश्वामित्र ऋषि भी माँ गायत्री के विषय में यही बात कहते हैं कि हम उस दिव्य तेजस्वी ब्रह्म का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करता है। तो गायत्री और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। अथो वदामि गायत्रीं तत्रूपां त्वयिमयीं यया प्रकाश्ये ब्रह्म सच्चिदानंद लक्षणम। गायत्री तत्व के श्लोक प्रथम में कहा गया है त्रिवेदमयी, वेद त्रयी। यहां पे आप लोगों के मन में एक बात आती होगी कि वेद तो चार हैं, वेद तो चार हैं, तो ये वेद त्रयी क्या चीज होती है? एक्चुअली जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने अपने मुख से जिन वेदों का निष्क्रमण किया, अपने मुख से जिस वेदों का गान किया, वो तीन वेद थे, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। बाद में मार्कंडेय ऋषि ने एक वेद की रचना करी जिसे अथर्ववेद के नाम से जाना गया, और स्वयं भगवान शिव ने प्रकट होकर के मार्कंडेय ऋषि के द्वारा रचित अथर्ववेद को वेद की संज्ञा से निरूपित किया और कहा कि मैं घोषणा करता हूं कि आज से ये चौथा वेद होगा। तो अधिकांश स्थानों पे आपको वेद त्रयी ये शब्द मिल सकता है, क्योंकि पहले इन तीन वेदों की रचना हुई, ऋग, यजु और साम, तो उनको मिलाकर के वेद
त्वयी कहते हैं। अथो वदामि गायत्रीं तत्रूपां त्वयि मयीं यया प्रकाश्यते ब्रह्म सच्चिदानंद लक्षणम। त्रिवेदमयी अर्थात तीन वेदों वाले तत्व रूपणी गायत्री को मैं कहता हूं, जिससे सच्चिदानंद लक्षण वाला ब्रह्म प्रकाशित होता है अर्थात ज्ञात होता है। यहां पे ये बताया गया है गायत्री तत्व में कि जो तीन वेद हैं उनमें गायत्री का बखान किया गया है, गायत्री का वर्णन किया गया है, जिससे सच्चिदानंद लक्षण वाला ब्रह्म प्रकाशित होता है। अर्थात गायत्री को जानने से आप सच्चिदानंद परमात्मा को, ब्रह्म को प्रकाशित होता हुआ प्राप्त करते हैं, अर्थात जानते हैं, अर्थात ज्ञात होता है। गायत्री वा इदम सर्वम, नरसिंह प्रवता योगोपनिषद में कहा गया है, गायत्री वा इदम सर्वम, यह समस्त जो कुछ है गायत्री स्वरूप। गायत्री वा इदम सर्वम, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो गायत्री है। अर्थात यही बात विज्ञान भी कहता है। अभी जो आपने गॉड पार्टिकल की, हिग्स बोसॉन पार्टिकल की खोज की बारे में पढ़ा होगा कि जो गॉड पार्टिकल है वो इस यूनिवर्स के एक एक कण कण में, एक एक एटम में, एक एक एटम के छोटे छोटे जो कण है उनमें भी जो उनका वेट है, जो उसमें उनकी सृष्टि हुई है, वो गॉड पार्टिकल्स के इनकॉर्पोरेशन से हुई है। यही बात सभी जगह वेदों में कही गई। और जो सबसे पुराना उपनिषद है ईशावास्योपनिषद, उसमें भी सबसे पहला श्लोक जो है वो यही कहते हैं कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ये संपूर्ण जगत में जो कुछ भी है वो ईश्वर के वास के लिए है। अर्थात ईश्वर का निवास इस सृष्टि के कण कण में है। वही बात ये कह रहे हैं, गायत्री वा इदम सर्वम, यहां जो कुछ है वो सब कुछ गायत्री ही है। और गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है कि जो मुझको सब में और सब में मुझको देखता है, जो भगवान कृष्ण में सबको स्थित हुआ देखता है। यानी भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को अपना वृहद रूप दिखाया, विराट स्वरूप दिखाया, अर्जुन ने उसमें देखा सृष्टि का एक एक कण कण उसमें समाया, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र तारे, सारे पांडव, सारे कौरव, सारे योद्धा, एक एक जीव चराचर, वो सारे जीव सब उसी में स्थित हैं जो भगवान का स्वरूप है। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, जो मुझ में सबको समाया हुआ देखता है और सब में मुझे मेरी उपस्थिति को देखता है, वही योगी है। गायत्री परमात्मा, गायत्री तत्व में कहा गया है गायत्री ही परमात्मा है। ब्रह्म गायत्री थी, ब्रह्म वै गायत्री, शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों के विषय में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले वेदों को लोग, जो ऋषियों ने समाधि अवस्था में जाके प्राप्त किया। जब भी ऋषि समाधि अवस्था में जाते थे तो ईश्वर से साक्षात्कार होता था, ईश्वर से जब उनका मिलन होता था तो ईश्वरीय ज्ञान को वो ग्रहण करते थे, देखते थे। वेद मंत्रों को उन्होंने देखा, इसीलिए वो वेद मंत्रों के दृष्टा कहलाते हैं। तो वेदों में बहुत सारे मंत्र थे। तो ऋषियों को बाद में लगा कि हमारे जो शिष्य हैं वो पता नहीं इतने वेद मंत्र याद रख पाएंगे कि नहीं। तो उन्होंने कुछ छोटे ग्रंथों की रचना करी, ऋषियों ने उन्हें ब्राह्मण कहा। वो वेदों के एक्सप्लेनेशन के तौर पे, उनकी टीका के रूप में देखे जाते हैं। तो ब्राह्मण और आरण्यक ग्रंथ वेदों को एक्सप्लेन करते हैं। तो जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें कहा गया है, ब्रह्म गायत्री इति ब्रह्म वै गायत्री, ब्रह्म गायत्री इति ब्रह्म वै गायत्री, शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में भी यही बात कही गई है। तो ब्रह्म गायत्री है और गायत्री ही ब्रह्म है। देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि जो माँ गायत्री है वही ब्रह्म है, और जो ब्रह्म है वही गायत्री है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे सीता राम राधे श्याम में कोई अंतर नहीं है, जो माँ सीता है वही राम है। राम का अस्तित्व सीता के बिना सोचा ही नहीं जा सकता, राधा का अस्तित्व कृष्ण के बिना और कृष्ण का अस्तित्व राधा के बिना हो ही नहीं सकता। तो गायत्री परमात्मा, गायत्री ही परमात्मा है, ब्रह्म ही गायत्री है, गायत्री ही ब्रह्म है।
सप्रभम सत्यमानंदम हृदय मंडले अपि च ध्यायेत् पत्युत्ते त्विष्कामो मुच्यते चिरात्। सप्रभम, प्रकाश सहित, सत्यमानंदम, सत्यानंद, सत्य और आनंद के सहित ब्रह्म को हृदय में और सूर्य मंडल में ध्यान करता हुआ कामना रहित हो गायत्री मंत्र को यदि जपे, ध्यान करते हुए और कामना रहित होकर के, ध्याये जपेत, ध्याये मतलब ध्यान भी करे और जपे भी। गुरुदेव ने जप और ध्यान नामक एक अपनी छोटी पुस्तक में ये बात बार बार कही है कि जो व्यक्ति केवल गायत्री का जप करता है और ध्यान नहीं करता, तो वो बहुत एक छोटी प्रक्रिया है, उसका लाभ अल्प होगा। अगर आपको गायत्री के जप का पूर्ण लाभ प्राप्त करना है, तो उसके साथ साथ आपको ध्यान भी करना पड़ेगा। चाहे तो गुरुदेव का ध्यान करें, चाहे गुरुदेव माता भगवती देवी शर्मा का ध्यान करें, चाहे गायत्री माता का ध्यान करें, या उगते हुए सूर्य का ध्यान करें, या हिमालय का ध्यान करें, जहां पे समस्त इस भूमंडल पे आने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा का जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है वो हिमालय है, देवात्मा हिमालय। हमारे सारे ऋषि मुनि हिमालय पर्वत पर बैठ करके सूक्ष्म में तपस्या कर रहे हैं। तो हम हिमालय का ध्यान करते हैं, तो परोक्ष रूप से हम हिमालय में स्थित सारे, गुरुदेव ने लिखा है अपने द्वारा स्थापित जो हिमालय का स्वरूप मंदिर है शांति कुंज में, उन्होंने लिखा है कि अगर कोई हिमालय मंदिर के दर्शन करता है तो उसको अनायास ही उन समस्त तीर्थों के दर्शन लाभ मिलते हैं। मतलब आपको ऐसा लाभ मिलेगा कि आपने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री के दर्शन एक साथ कर लिए, अगर आप शांति कुंज के हिमालय मंदिर में बैठते हैं तो वहां पे आपको हिमालय का ध्यान करें, गायत्री का ध्यान करें, गुरुदेव माता जी का ध्यान करें, या अगर ये सब नहीं कर सकते हैं तो आप प्रकाश का ध्यान करें, उगते हुए सूर्य का ध्यान करें, या गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर का ध्यान करें, सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ गायत्री मंत्र। ध्याय जपेत आदित्य निष्क्रामो मुच्यते चिरात। तो गायत्री मंत्र को यदि जपें तो अविलंब संसार के आवागमन से छूट जाता है। ओंकार तत्परम ब्रह्म सावित्री स्यादतक्षरम। ओंकार तत्परम ब्रह्म सावित्री स्यादतक अक्षरम। ओंकार पर ब्रह्म स्वरूप है और गायत्री भी अविनाशी ब्रह्म है। ये कूर्म पुराण में लिखा हुआ है। पुराण मैंने आपको बताया था, वे ग्रंथ हैं जो ऋषियों ने जब महसूस किया कि जनमानस जो है उसको कथाओं से प्रेरणा दी जा सकती है, तो उन्होंने ईश्वर के एक एक अवतार के विषय में जो पुराण बनाए, कूर्म अवतार, मत्स्य अवतार, नरसिंह अवतार, तो उन सब अवतारों से संबंधित जो पुराण बनाए, उसमें कथाओं के द्वारा जनता को अच्छी बातों की शिक्षा दी जाती थी। ओंकार पर ब्रह्म स्वरूप है और गायत्री भी अविनाशी ब्रह्म है। गायत्री तु परम तत्वम गायत्री परमा गति। बृहद पावशव गायत्री मंत्र पुरस्वर्ण वर्णम में गायत्री परम तत्व है। गायत्री तु परमम तत्वम, गायत्री परम तत्व है। गायत्री परमा गति ही, गायत्री परम गति है। सर्वात्मा ही सा देवी सर्वभूतेषु संस्थिताम। गायत्री मोक्ष हेतुश्च मोक्ष स्थानम संशयम। श्रृंग ऋषि कहते हैं, यह गायत्री देवी समस्त प्राणियों में आत्मा रूप में विद्यमान है। गायत्री मोक्ष का मूल कारण तथा संदेह रहित मुक्ति का स्थान है। ये समस्त प्राणियों में जो आत्मा के रूप में विद्यमान है वही गायत्री देवी है। ये मुख्य बात आपको ध्यान रखनी है कि परमात्मा का जो कार्यकारी शक्ति वाला स्वरूप है, परमात्मा का जो कार्यकारी शक्ति का अंश है, परमात्मा की जो इच्छा है, स्फुरना है, एको हम बहुश्यामी वाली, वही गायत्री है। और यही गायत्री समस्त प्राणियों में आत्मा रूप में विद्यमान है। गायत्री मोक्ष का मूल कारण तथा संदेह रहित मुक्ति का स्थान है, श्रृंगी ऋषि के अनुसार। आज के लिए यहीं तक, शेष हम लोग कल पढ़ेंगे। सभी को प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम, साधुवाद।
प्रणाम। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी।